गांव के बाहर एक सुनसान तालाब था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में कोई दिखता है। मंगलू, जो अब थोड़ा बहादुर बन चुका था, अपने दोस्तों से बोला, चलो देखते हैं कौन है वहां। रात को तीनों दोस्त मंगलू, जीतू और सोहन टॉर्च लेकर तालाब की ओर चले। हवा ठंडी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तालाब का पानी काला लग रहा था। उसके किनारे एक टूटी हुई नाव थी। पेड़ों की परछाइयां पानी पर झूम रही थीं। अचानक पानी में बब्बल उठने लगे। मंगलू ने झुककर देखा। तभी एक सफेद चेहरा पानी से बाहर आया। क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? एक डरावनी आवाज गूंजी। एक बूढ़ा भूत, झुर्रीदार चेहरा, गीले कपड़े और लाल आंखें लेकर हवा में तैरने लगा। तीनों डर से कांपने लगे, लेकिन मंगलू बोला, हम बस जानना चाहते थे कि तुम कौन हो, यार आए हो। भूत बोला, मैं इसी तालाब में डूबा था, बस कोई मुझे याद नहीं करता। मंगलू ने अगले दिन गांव में पूजा रखवाई। भूत की आत्मा हवा में रोशनी बनकर ऊपर चली गई और तालाब शांत हो गया। सीख, कभी कभी डर के पीछे कोई अधूरी कहानी होती है, सुनना जरूरी है। एक सुनसान गांव में रामू की छोटी सी दुकान थी। एक रात वह देर तक दुकान में रुका। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक सफेद धुंधसी परछाई अंदर आई। रामू घबरा गया, लेकिन भूत बोला, मुझे सिर्फ गुड़ चाहिए, मेरी आत्मा को चैन मिलेगा। कांपते हाथों से रामू ने गुड़ दिया। भूत ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं मुक्त हूं, और हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह दुकान में तिजोरी खुली थी, पर उसमें चांदी के सिक्के थे। शायद भूत का धन्यवाद। पुराने जमाने में एक गांव था, शांति से भरा, पर हर रात डर से सहमा हुआ। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा पीपल का पेड़ था। कहते थे वहां रात 12 बजे एक औरत सफेद साड़ी में झूला झूलती है, लंबे बाल, उल्टे पैर और जलती हुई लाल आंखें। एक दिन शहर से आया एक लड़का राजू, जिसने इन बातों को मजाक समझा। रात को अपने कैमरे के साथ वह पेड़ के पास गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा तेज हो गई, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, और अचानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसका चेहरा झुर्रीदार, मुंह से खून टपक रहा था और वो हवा में तैर रही थी। राजू डर से कांपने लगा। चुड़ैल बोली, इस पेड़ को काटा तो गया था, लेकिन मेरी आत्मा यहीं बंधी रह गई। अब हर साल एक इंसान चाहिए। अचानक कैमरे की लाइट बंद हो गई। जब 2 दिन बाद गांव वालों ने खोजा तो पेड़ पर एक नई रस्सी लटकी मिली और झूले पर झूल रहा था राजू का कैमरा, खुद से घूमता हुआ। तभी से गांव में उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था, जिसे सब भेड़िया वन कहते थे। कहते हैं कई साल पहले एक शिकारी ने वहां एक भेड़िए को मार डाला था, लेकिन वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। वह एक आत्मा था जिसने जंगल की रक्षा की थी। एक रात विवेक और उसके दोस्त कैमरा लेकर उस जंगल में शूटिंग करने गए। जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, हवा में सरसराहट हुई और झाड़ियों से एक काला धुएं जैसा भेड़िया निकला। उसकी आंखें जलती लाल थीं और वह जमीन से ऊपर तैर रहा था। भेड़िया गुर्राया, तुम भी मुझे देखने आए हो? विवेक कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? भेड़िए ने गुस्से से दहाड़ मारी और पूरा जंगल हिल गया। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे और चारों तरफ अंधेरा छा गया। भेड़िए ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जिसने मुझे मारा वो अब इस जंगल में कैद है। फिर वो एक तेज चीख के साथ हवा में विलीन हो गया। कैमरे में सिर्फ एक जलती आंख रिकॉर्ड हुई। भी रात में कैमरा ले जाओ तो वो लाल आंखें फिर से दिखती हैं।